तो आज का टॉपिक है मोलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग मोलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के जितने पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं दैट नंबर इज कॉल्ड मोलिक्युलरिटी। आप बताओ इस प्रोसेस के अंदर रिएक्टेंट के कितने पार्टिकल्स है? ये एक और ये दो, तीन पार्टिकल्स है। आई कैन से दैट इस रिएक्शन में जो मोलिक्युलरिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू 3 इज द आंसर। अगर मैं ऐसे कहता हूं बताओ जी इस रिएक्शन में कितनी मोलिक्युलरिटी होगी, तो आपके सामने है इसका एक पार्टिकल है, इसका भी एक पार्टिकल है, एक और एक दो। आंसर इज 2 इज द आंसर। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूल्स या एटम्स ऑलवेज इंटीजर्स। हम कहते हैं एक मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल है, तीन मॉलिक्यूल है, 5 एटम्स हैं, 10 एटम्स हैं, 50 एटम्स हैं। मॉलिक्यूल्स एटम्स ऑलवेज इंटीजर्स। इसी कारण से जो मॉलिक्युलरिटी होती है, मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज इंटीजर, नेवर बी फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है ना। हाफ, 3/2, 5/2 ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आई कैन से दैट मॉलिक्युलरिटी नेवर बी फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है कंसेप्ट? बोलो, एनी डाउट? अच्छा, आप मुझको ये बताओ, अगर मैं कहता हूं ये रही प्रोसेस, इसको देखकर बताओ कितनी मोलिकुलरिटी होगी। आप ऐसा बोलेंगे इसका पार्टिकल 1 है, इसके पार्टिकल 3 है, इनको जोड़ दो, एक पार्टिकल ये, 3 पार्टिकल ये, जोड़कर पार्टिकल्स आ जाएंगे 4, पार्टिकल्स आ जाएंगे 4। तो मन में क्या आएगा? मोलिकुलरिटी इज इक्वल टू 4 इज द आंसर। ये वाली बात एकदम गलत है, एकदम रोंग है, गलत है। एक बात जान जाओ, किसी भी रिएक्शन के अंदर सेम टाइम पर मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर सकते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में सेम टाइम पर मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर सकते हैं। क्लियर? 3 से ज्यादा पार्टिकल्स को कंबाइन करने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। तो इसी कारण से केवल मैक्सिमम 3 पार्टिकल्स ही कंबाइन कर सकते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? तो आपके सामने अगर पूछे आपसे इस प्रोसेस में कितनी मोलिक्युलरिटी है, आपके मन में क्या आएगा? एक पार्टिकल ये, 3 पार्टिकल ये, जोड़ के आ जाओ, आंसर इज 4 एकदम गलत है। मैंने कहा कि कभी भी मोर देन 3 पार्टिकल्स कंबाइन नहीं कर सकते। जो प्रोसेस होती है इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एक बात गांठ बांध लो, मोलिक्युलरिटी की वैल्यू मैक्सिमम 3 होती है, बस 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो आपके सामने है, यहां निकाल रहे हैं 3 आ रही है, यहां निकाल रहे हैं 2 आ रही है, यहां निकाल रहे हैं 4 एकदम गलत है, इसको निकालना पॉसिबल नहीं है, एकदम गलत है। जिस केस में मॉलिक्यूल्स 3 से ज्यादा आ जाएं उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के अंदर आई कांट फाइंड द मोलिक्युलरिटी, ऐसा निकालना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? हां, वैसे इन जनरल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की अगर आपने मोलिक्युलरिटी निकालनी है तो मोलिक्युलरिटी निकालने के लिए आपको पक्का दी होंगी उसकी सिंपल रिएक्शंस, ये आपको दी होंगी। जो सिंपल रिएक्शंस जो होती हैं दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये भी एलिमेंट्री रिएक्शंस है। क्लियर है कंसेप्ट? तो मैंने बताया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की अगर कहता है फाइंड मोलिक्युलरिटी तो पक्का आपको दी होंगी उसकी सिंपल रिएक्शंस। तो अगर पूछे इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की अगर ये सिंपल रिएक्शन है कितनी मोलिक्युलरिटी है, आंसर इज 1 और 2 3। आ गया इसका आंसर।
अगर मैं कहता हूं इसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ये सिंपल रिएक्शन है, कितनी मोलिकुलरिटी? आंसर इज 2 और 1 3। आ गया इसका आंसर। यहां भी आ जाएगी 3, यहां भी आ जाएगी 3, यहां निकालना पॉसिबल नहीं है, कोई पूछेगा ही नहीं। क्लियर? इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो बात भूलना मत, मोलिकुलरिटी फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। एटम्स मोलिक्यूल्स नेवर बी फ्रैक्शन, ऑलवेज इंटीजर। पता है? 1 मोलिक्यूल, 3 मोलिक्यूल, सो एंड सो। और एक बात और जान लो, मोलिकुलरिटी इज ऑलवेज लेस इक्वल टू 3। 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। कभी पार्टिकल ज्यादा आ जाए 3 से, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, वहां निकालना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है कंसेप्ट? तो उसके लिए आपको पक्का दी होंगी उसकी सिंपल रिएक्शंस टू फाइंड मोलिकुलरिटी। क्लियर है कंसेप्ट? तो आपने क्या सीखा? हाउ टू फाइंड मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। क्लियर है कंसेप्ट? एनी डाउट?